बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों, भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शफा याबी और वाक़यात के बारे में मालूमाती इस सीरीज की किस्त नंबर 5 में खुशामदीद कहते हैं, और हम इस किस्त में बयान करेंगे कि रूहानी बीमारियों के इलाज में सूरह फातिहा की शफा याबी की ताकत क्या है। तो दोस्तों, रूहानी बीमारियों जैसे नजरबद, काला जादू, सहर, जिन्नों का कब्जा और मनफी तवानाई सदियों से मुख्तलिफ सखावतों और मज़ाहब में पहचानी जाती हैं, और ये तकलीफें जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तकलीफें जहर हो सकती हैं। अक्सर तबी वजारतों से इनकार करने हैं। इस्लाम इस बारे में रहनुमाई फराहम करता है कि इस तरह की रूहानी चैलेंजों का मुकाबला कैसे किया जाए। कुरान पाक शफा का हतमी जरिया है। हिफाजत और इलाज के लिए सबसे ताकतवर आयात में सूरह फातिहा है, जो कुरान पाक का इब्तिदाई बाब है। किताब की माँ के नाम से जाना जाता है, उम्मुल किताब। सूरह फातिहा सिर्फ एक दुआ ही नहीं, बल्कि गैब की मुसीबतों में मुब्तला अफराद के लिए एक इलाही इलाज भी है। इस सूरत के अंदर मौजूद गैर मुआयनी इसकी तलावत के साथ मिलकर रूहानी बीमारी के खिलाफ एक ढाल और शफा बख्श आले के तौर पर काम करते हैं। सबसे ज्यादा इल्म रूहानी मुसीबतों में से एक नजर बद है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हसद भरी नजरों से नुकसान पहुंचाती है। नजर बद की अलामात में अचानक बीमारी, थकावट, अफसरदगी, दौलत का नुकसान या बदकिस्मती शामिल हो सकती है। सूरह फातिहा इस हालत के खिलाफ मुअस्सर इलाज के तौर पर काम करती है। इस बाब का आगाज अल्लाह ताला के नाम से, जो नहायत रहम वाला करने वाला है, से होता है। अल्लाही रहम पर भरोसा कायम करते हुए इस सूरत को पढ़कर अल्लाह की रहमत और हिफाजत में पनाह मांगता है। नजर के मनफी असरात को बेअसर करता है। पानी या जैतून के तेल पर सूरह फातिहा की मुसलसल तलावत, इसके बाद मुतासरा शख्स पर लगाना नजर बांध से बचाने के लिए एक मारूफ रूहानी अमल है। इसी तरह काला जादू, सहर एक अहम रूहानी चैलेंज है जो किसी शख्स को जिंदगी में खलल डालता है। गैर फितरी रवैये, मुसलसल बीमारियां और जाती और हमेशा पेशा वराना पहलुओं में रकावटों का बायस बन सकता है। शहर में अक्सर बदनीयती पर मुबनी रूहानी क़ुव्वतों की मुदाखलत शामिल होती है ताकि अफराद के मर्जी को नुकसान पहुंचाया जा सके। सूरह फातिहा को अल शफा इलाज कहा जाता है, और इसकी तलावत काले जादू के खिलाफ एक ताकतवर हथियार है। इस आयत में सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करो इलाही रहनुमाई के लिए एक इल्तिजा है, जो सहर से मुतासर होने वालों को उलझनों पर काबू पाने और फिक्र की वजाहत को दोबारा हासिल करने में मदद करती है। इखलास के साथ सूरह फातिहा की तिलावत ईमान की तक़वियत देती है और रूह को तक़वियत देती है। काले जादू से वाबस्ता शरपसंद क़ुव्वतों की गिरफ्त को तोड़ती है। बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स पानी पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने और सहर के खिलाफ रूहानी जहर को ख़त्म करने के लिए इसे पीने की सिफारिश करते हैं। एक और रूहानी मुसीबत जिन्नों का कब्जा है, जहां एक फर्द नाकाबिले बयान बीमारियों में तब्दीली, अचानक जारजियत या आवाजें सुनने का तजर्बा कर सकता है। जिन अल्लाह की मखलूक होने के नाते बाज औकात इंसानी जिंदगी में खलल डालते हैं, जिससे जिस्मानी और नफ्सियाती तकलीफ होती है। सूरह फातिहा की तिलावत इन हस्तियों को निकालने में अल्लाह ताला की मदद तलब करने का जरिया है। जुमला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह की कुदरत और हिफाजत पर किसी के इंसार की तस्दीक करता है। इस तरह जिन्नों का असर कमजोर होता है। जब सूरह फातिहा को पुख्ता यकीन के साथ पढ़ा जाए तो ये एक रूहानी कुव्वत के तौर पर काम करती है, जो मनफी हस्तियों को दूर करती है। रूहानी इलाज के प्रैक्टिस अक्सर शफा याबी के सेशनों में सूरह फातिहा को एक बुनियादी जुज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या तो मुतासरा शख्स पर फूंक मारकर या जलावतनी के तरीक़ाकार के दौरान इसे पढ़कर। मुदस्सरा बाला तकालीफ के अलावा मनफी
توانائیاں بھی افراد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس سے بوجھل پن، اضطراب اور حوصلہ افزائی کی کسی کا مستقل احساس ہوتا ہے۔ یہ توانائیاں معلوم اشیاء، پریشان جگہوں یا جمع شدہ روحانی نجاستوں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ اپنی الہی نعمتوں کے ساتھ اب ایسے منفی اثرات سے پار کرنے کا کام کرتی ہے۔ بہت مہربان رحم والا مومنوں کو اللہ کے لامحدود شفقت کی یاد دلاتا ہے، جو کسی کی زندگی میں کسی بھی طرح کی تاریکی کو دور کر سکتے ہیں۔ صبح و شام اس سورت کی تلاوت کرنا منفی قوتوں کے خلاف حفاظتی ڈھال برقرار رکھنے کے لیے ایک مؤثر عمل ہے۔ مزید کسی کے ہاتھوں پر سورہ فاتحہ پھونکنا اور انہیں جسم پر رگڑنے سے ایک روحانی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یہ جو منفی کو دور کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ فاتحہ کی شفا بخش طاقت پر زور دیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک بار زہر آلود قبائلی سردار پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منظور کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ سورہ فاتحہ میں بے پناہ شفا بخش خصوصیات ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت صرف جسمانی بیماریوں تک محدود نہیں ہے بلکہ روحانی بیماریوں تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ چاہے کہ کوئی شخص نظر بد، کالا جادو، جنات کے قبضے یا منفی توانائیوں سے دوچار ہو، اللہ کی قدرت پر یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کے مسلسل تلاوت سے راحت اور تحفظ حاصل کرتا ہے۔ تو دوستو، سورہ فاتحہ قرآن پاک کا صرف ایک باب نہیں ہے، یہ ہر قسم کی تکلیف کے لیے ایک الہی نسخہ ہے۔ اس کی تلاوت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے اور روحانی بیماریوں کے خلاف طاقتور دفاع فراہم کرتی ہے۔ نظر بد سے حفاظت، کالے جادو سے نجات، جنات کے قبضے سے نجات یا منفی توانائیوں کے خلاف ڈھال سورہ فاتحہ روشنی کی کرن کا کام کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کو روزمرہ کے روحانی طریقوں میں شامل کر کے انسان نہ صرف شفا حاصل کر سکتا ہے بلکہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔